everyone, what's up? How are you doing? So next vlog came और मैं इसमें थोड़ा सा बताऊंगी शादी के पहले। ओके, शादी के पहले कैसे हम मिले, कहाँ मिले, क्या किया, कौन कौन मिले, सब बताऊंगी। जानना है? ओके, तो सुनो मेरी बात। तो पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ओके, क्योंकि मैं आधा ही बताऊंगी इसमें भी। पूरा के लिए तो आपको बहुत लंबा चलना पड़ेगा, ठीक है मेरे साथ। ओके, तो आई रिमेंबर 2015 में 15th दिसंबर वॉज द डेट जब जीवनसाथी.com पे एक्सेप्टेंस आई थी। मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था कि यार इस लड़के से बात कर लो, ठीक लग रहा है क्या। उसकी एक फ़ोटो मुझे अच्छी लगी थी, वेरी ऑनेस्टली। बाकी फ़ोटोज़ में ऐसा नॉर्मल सी फ़ोटोज़ थी जो मुझे ख़ास पसंद नहीं आई थी, बट हाँ एक फ़ोटो मुझे अच्छी लगी थी, बहुत क्यूट सी लगी थी। मैंने उस बेसिस पे बोल दिया बात करूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम मैं कॉलेज में थी, बट मुझे नहीं पता था ये टाटा स्टील जॉब कैसी होती है, ठीक है। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं शुरू से इंडियन ऑयल के कैंपस में रही हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये जॉब है कैसी, प्राइवेट जॉब है लेकिन वो है कैसी, मतलब आई वॉज अनअवेयर, कम्प्लीटली अनअवेयर अबाउट। वो तो बाद में मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया ऐसा वैसा वैसा वैसा, तो उनको मुझे पता चला अच्छा इट्स नाइस। तो 15th दिसंबर 2015 की बात है जब एक्सेप्टेंस आई थी। तो मेरी मम्मा ने फ़ोन किया था, ठीक है। उस टाइम मेरे हस्बैंड कहाँ बैठे थे पता है? पब में थे, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहे थे। फिर क्या हुआ, वो बात के देखो, मैं ये सारी बातें कैसे बता पा रही हूँ, लेट मी टेल यू फर्स्ट। ये सब चीज़ें मुझे तब पता चली जब हमारी शादी हो गई और उसने डिस्कस किया। तो फिर उसने बताया कि जब तुम्हारी मम्मी ने कॉल किया था फर्स्ट टाइम तो मैं यहाँ था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, दैट्स इट। तब की बात मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो पब में थे, फ्रेंड के साथ गए थे वो, शायद जमशेदपुर गए हुए थे या रांची, आई डोंट रिमेंबर दैट, ओके, कहीं तो थे। तो फिर उन्होंने बात किया थोड़ा बहुत, फिर उन्होंने बोला कि बाहर है, फिर नेक्स्ट डे बात करते हैं। तो ऐसा कुछ बात हुआ नॉर्मली। तो रेडी तो थे वो, उधर से भी रेडी थे और इधर भी ओके था समवॉट, बस जानने भर की देर थी, बात हो जाए उसके बाद जानते। तो थोड़ी सी बात हुई, उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि हम बाहर हैं तो आपसे मैं बाद में बात करता हूँ। मम्मी ने बोला ठीक है। फिर उसके बाद बात नहीं हुई। मेल आया था मेरे पापा की आईडी पे न्यू ईयर मेल 1 जनवरी को आया था, जिसमें ये भी मेंशन था कि आप मेरे को कॉल मत करना क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, तो मेरे पास कॉल नहीं आ पाएगी। बट मेल आया था तो पापा ने बताया था, तो मेल का ही रिवर्ट किया था अपने पापा ने उसे कि सॉरी, तो मेल पे ही रिवर्ट किया था उसने उसे पापा ने न्यू ईयर विश किया था वो, क्योंकि अपने फ्रेंड के साथ, उनका बेस्ट फ्रेंड है, उनके साथ गए हुए थे, आई गेस कनाडा गए हुए थे न्यू ईयर मनाने 31st के टाइम। तो उनका ये जेस्चर बहुत अच्छा था कि उन्होंने खुद से न्यू ईयर विश किया, जबकि उतनी बात हुई नहीं थी, इट वॉज जस्ट स्टार्टिंग फेज। तो विश किया, उसके बाद फिर क्या हुआ व्हाट्स गोइंग ऑन सुवो, what are you doing? You want to sleep? Don't disturb, mama is talking na. Just give me 2 minutes, I'll end up, okay? Okay, and we'll sleep, just wait. तो क्या हुआ था कि फिर वो जेस्चर अच्छा लगा हमें। फिर उसके बाद बात हुई, जब वो वापस आए तो नॉर्मल बात हुई। फिर उन्होंने बोला कि पेरेंट्स से बात करने को। तो 17th जनवरी मेरे पेरेंट्स ने उसके पेरेंट्स से बात किया। फिर उसके बाद मिलने का हुआ, बात तो हो गई। फिर मिलने का हुआ कि लड़की देखना है, लड़का देखना है वाली बात हुई। तो 30th दिसंबर सॉरी 30th जनवरी, ओके, उस दिन क्या हुआ कि मिलने का हुआ। तो उनकी पूरी फैमिली को आना था बरौनी, जहाँ मैं रहती थी। मैं रिफाइनरी में रहती थी, बट बेगूसराय जो जगह है वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है कैप्सन, ओके, जो वहाँ के वो जानते होंगे। वहाँ पे फिर हुआ कि हम मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम इतने रेस्टोरेंट्स नहीं खुले थे उस जगह पे। अभी तो बहुत सारे हैं, अभी तो बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं,
रेस्टोरेंट्स हैं, अच्छे अच्छे होटल्स हैं, सब कुछ है। बट उस टाइम जब देखने का टाइम था, 2016 की मैं बात बता रही हूँ, 30 जनवरी की, और जब इतना कुछ नहीं था, तो कैप्शन होटल नया खुला था, तो वहीं हमने मिलने की बात की थी। तो आई रिमेंबर कि सब लोग आए थे गाड़ी से, उनकी पूरी फैमिली थी और यहाँ मेरी पूरी फैमिली थी। हम गए थे। उसके बाद क्या हुआ, एक मेरे मौसा जी भी थे जो गए थे। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ बैठे, बात हुई। मैं गई थी टिपिकल सूट पहन के, और इतना प्लेन सूट पहना था, मतलब ब्लैक कलर का, एकदम सिंपल, एकदम ही प्लेन सूट था, मतलब उसमें कुछ भी नहीं था, वेरी ऑनेस्टली। और मैं बहुत सिंपल गई थी, थोड़ा बहुत बस मेकअप, दैट्स इट, बहुत लाइट मेकअप। और सूट भी ऐसा था, ब्लैक कलर, सिंपल, एकदम प्लेन, कुछ भी नहीं था, बस गोटा थोड़ा सा था, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था। तो उनकी फैमिली ने जब मेरे को देखा तो दे वर हाईली कंफ्यूज्ड कि हाँ बोले या ना। देन दे डिमांडेड फॉर साड़ी, वो मुझे साड़ी में देखना चाहते थे। उस होटल से हमारा घर वॉज अ बिट फार, ओके, लेकिन फिर भी बोला गया कि चलो ठीक है, पहन के आते हैं। तो मौसा जी मुझे और मम्मी को ले गए वापस। वहाँ मैं गई, सामने मेरी एक आंटी रहती थी। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। सो होल्ड ऑन किया था मैंने, बट मैं ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद अभी बना रही हूँ, फिर एडिट करूँगी, फिर आपके पास जाएगा। तो मैं कहाँ छोड़ी थी, आंटी वाले बताते हैं। तो मेरे सामने एक आंटी रहती थी, और उनसे आज भी हमारी फ्रेंडशिप है, अभी भी मैसेज टॉक, मतलब बातें हो जाती है मैसेज वगैरह से, या फिर वो देखती हैं, मतलब शी इज़ कंटिन्यूसली कनेक्टेड विद अस। तो उनके घर डायरेक्ट गए, हम अपना घर नहीं खोले, उनके घर गए, उनकी साड़ी उन्होंने दी, क्योंकि उनका ब्लाउज़ भी मेरे को आ जाता, तो साड़ी और ब्लाउज़ सब उनका था, ज्वेलरी भी उन्होंने पहनाई, मेकअप भी फिर डार्क कर दिया, मतलब प्रॉपर सब कुछ। फिर वहाँ से रेडी हुई मैं, फिर उसके बाद मैं वापस गई होटल। उसके बाद when I entered the hotel, I was going up the stairs in the hall where everyone was sitting. साड़ी में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि बहुत डिफरेंस आ गई मेरे फेस पे, मेरे लुक पे, सब कुछ पे, मतलब आई वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल एज पर एवरी वन प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है। और सब लोग ही मतलब फिर तो पूरा ही कन्फ्यूजन हो गया कि लड़की कैसी है। तो साड़ी में काफ़ी अलग लुक आ गया, मैंने डार्क कलर की साड़ी पहनी, थोड़ा शाइन था उसमें, एंड द लुक वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। मैं बहुत सुंदर लग रही थी, लिटरली सुंदर लग रही थी। तो सब लोग ऐसे ही मतलब कंफ्यूज हो गए। फिर उसके बाद ऐसे ही बातें हुई, ओके, तो सब लोग कंफ्यूज थे। फिर हम ऊपर गए, बैठे, सब लोगों ने खाया पिया। फिर उसके बाद क्या हुआ था, हाँ, खा पी के फिर जब जाने का टाइम आया, तो क्या हुआ, तो पूछा गया मेरे हस्बैंड से। मेरे हस्बैंड ने तो सिर्फ एक ही सवाल किया मुझसे, मतलब उनसे बोला गया कि अगर आपको कुछ पूछना हो इनसे तो पूछो, ये वो। खाने वाने पर डिस्कशन नहीं हुई, क्योंकि सब लोग जानते हैं, और इस जनरेशन में सब लोग ही जानते हैं इनफैक्ट कि खाना बनाना किसी को आता नहीं है, वो बाद में सीख ही लेना है। तो जैसा मेरे साथ भी हुआ था, खैर वो सब मैं बाद में बताऊँगी। सॉरी संभल के सो गई। तो ओके, तो फिर क्या हुआ, तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन किया गया, मुझसे उन्होंने किया कि आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द मैरिज, and I was like yes, okay, fine, I'm ready with it, because I don't have any option, means like I don't have any boyfriend with whom I can say yes, I have someone to marry, but नहीं था ऐसा कुछ उस टाइम, उस सिचुएशन में, उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, करंट सिचुएशन। तो फिर मैं थी कि हाँ, आई एम रेडी विद इट, हो गया। फिर ये सारी बातें हुई, फिर हम लोग जाने के लिए सब खड़े हुए, सब लोग खड़े थे, उनकी फैमिली खड़ी थी, हमारी फैमिली खड़ी थी, सब खड़े थे। तो फिर मेरे मौसा जी ने पूछा कि एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट का क्या।
व्हाट इज़ द रिज़ल्ट, मतलब रिज़ल्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वट एवर यू फील लाइक प्लीज़ टेल। तो फिर उनकी फैमिली ने सारा कुछ मतलब मेरे हस्बैंड पे ही डाल दिया कि यार इन पे है, इस पे है, ये जो बोलेगा फिर हम उस हिसाब से करेंगे। एंड एवरीवन स्टार्टेड टू लुक एट हिम। ओके, सब लोग उसकी तरफ देखने पे लगे, इवन हम भी देख रहे थे। मुझे तो हंसी भी आ रही थी उनकी सिचुएशन देख के, बट ठीक है, जो सिचुएशन था फेस करना था, एंड ही फेस्ड इट वेरी वेल। एंड ऑन द स्पॉट ही सेड येस टू आवर मैरिज, एंड देन द time started of getting into this zone, married zone. तो हाँ, उस ऑन द स्पॉट ही उन्होंने हाँ कर दिया शादी के लिए। पेरेंट्स बहुत खुश थे, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे, वो लोग भी, सब लोग खुश थे। इवन उनके घर से उनकी बहन के बच्चे लोग आए थे, उन्होंने मेरे को मामी वगैरह कहना शुरू भी कर दिया। एंड इट वाज काइंड ऑफ वेरी, मतलब क्या बोलूँ मैं, एम्बैरेसिंग काइंड ऑफ सिचुएशंस थी मेरे लिए, बट आई टुक इट कैजुअली। ओके, क्योंकि जब तक कुछ हो नहीं जाता तब तक हम ये सब रिश्ते नहीं बना सकते, और मैं नहीं मानती पर्सनली। ओके, तो फिर उसके बाद वो लोग नीचे गए, फिर हम लोग नीचे गए, फिर वो लोग फिर वापस वो लोग फिर वापस गए, गाड़ी से वो लोग आए हुए थे, फिर सब लोग वापस गए और हम वापस गए। तो उस दिन बस इतनी बात हुई, फिर वो लोग पहुँच के, फिर हमने बोला था कि कॉल कर देना आप लोग पहुँच के, फिर बातें हुई, वो लोगों ने कॉल कर दिया, फिर बातें हो गई कि हाँ, लोगों ने बहुत लेट से पहुँचे थे वो लोग, काफ़ी रात हो गई थी उस टाइम, क्योंकि बरौनी से पटना जाने में टाइम लगता है, और उस टाइम इतने अच्छे रोड्स वगैरह नहीं थे, जबकि मैं बात बता रही हूँ। अब तो बहुत, यस होगा बेटा, डू इट, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। ये क्या हो गया, टूट गई क्या, फंसी हुई है उसमें क्या? अच्छा मैं करती हूँ, ठीक है, मैं अभी बात करके फिर करती हूँ, ठीक है। तो काफ़ी मतलब रोड उस टाइम उतने अच्छे नहीं होते थे, और ठंडी का मौसम था, मतलब थोड़ा ठंडी तो रहती है ना जनवरी एंड में। तो उन लोगों को लेट हो गया पहुँचते पहुँचते, फिर वो लोग पहुँचे, फिर कॉल वॉल किया उन्होंने, फिर बताया कि हाँ ठीक है ओके। तो वहाँ पे बात हुई फिनिश। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट टाइम डिस्कशन हुई, जो मैं आपको बाद में बताऊँगी। इतना कुछ हुआ एंड इट एंडेड ऑफ। ओके, तो अब आगे की स्टोरी जानने के लिए यू नीड टू stay there on my channel. After subscribing, definitely you have to subscribe my channel to know my complete story after this, and I'll tell you everything about it. So wait till then, wait for my next vlog. Till then, bye bye. और हाँ, स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो देखना ज़रूर, क्योंकि हमारी शादी हुई थी, बहुत कुछ हुए थे, बहुत मस्ती किया था हमने, बहुत कुछ किए थे, ठीक है, बहुत कुछ किया था, और सब कुछ था, लड़ाई झगड़े मार पिटाई सब थी। मार पिटाई नहीं कह सकते, बट हाँ लड़ाई झगड़े तो थी, बहस तो थी, किस किस बात पे थी, क्या क्या हुआ। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली एंड वेरी फ्रैंकली, कुछ भी छुपाऊंगी नहीं मैं। तो इसके बाद जब यह मिल के गए, उसके बाद क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हमारी मतलब इंगेजमेंट क्विकली हुई, फिर शादी क्विकली हो गई, मैं वो सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि मैं स्लो मोशन में जाऊंगी, और इसके लिए मैंने कहा ना आपको लंबे टाइम तक मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक बार में इतना नहीं ले सकती, सॉरी आई कैन नॉट। तो स्टे देयर विथ मी ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन, bye bye, have a wonderful vacation with your family, with your friends, anyone you love, and yeah, don't forget, you have got one life and you need to live, and it's very important to live in the present rather than thinking about future. Past is definitely not forgotten if it's really connected to heart, because I'll tell my experience to you, because I cannot say that those words like which is written on in the book regarding you should forget your past, you should move on to your present and future. No, your past has been done, so
यू विल नेवर फॉरगेट इट इफ़ इट्स रियली वर्थ इट। मतलब हाँ, वैसा टाइप का कोई पास्ट है कि आप मतलब याद ही नहीं रखना चाहते हो, एकदम माइंड से हटाना चाहते हो, तो भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। लेकिन अच्छा पास्ट या कोई अच्छे लोग जो दिल से कनेक्टेड है, जैसे मेरा पति, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती। दुनिया की कोई ताकत में मुझे नहीं भुला सकती है। भूलने ना बोल सकती है, ना मुझे मतलब भुलवा सकती है। कोई नहीं, कोई नहीं, ना कोई लड़का, ना कोई लड़की, ना कोई फैमिली, ना कुछ कोई भी नहीं, कुछ नहीं कर सकता। वो मैं दिल से बोल रही हूँ। तो मैं यही कह सकती हूँ कि मैं बुक की बात नहीं कहूँगी, मैं बस आपसे यही कहूँगी कि आज को जियो, कल की चिंता तो बिल्कुल छोड़ दो। पास्ट को भूलने का मन है तो भूल जाओ, अदरवाइज़ पास्ट जितने अच्छे हैं, जो दिल को मतलब सुकून देते हैं, उसे कभी मत भूलना, पूरी ज़िंदगी मत भूलना, किसी के लिए मत भूलना। रिमेंबर माई वर्ड्स। Okay, so bye-bye. I'll finish it off now. And we'll meet you in the next vlog and I'll tell you what happened for the next time. After meeting what happened, how engagement date was decided and how it all happened. Okay? So till then, bye-bye.